बिजनेस मेरे ख्याल में रिकॉर्डेड नहीं है तुम लोगों का। हाँ बिजनेस शायद रिकॉर्डेड है तुम लोगों का, मुझे कंफर्म पता नहीं है, एडमिन से पता कर लेना, कंफर्म मुझे नहीं पता। बिजनेस तुम्हारा शायद रिकॉर्डेड है, शायद। चलो खैर आ जाइए। अब देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, इसका नाम था एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। और हमने ये देखा था नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर, नया वालेकुम अस्सलाम बेटा, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने ये देखा था कि मुझे 1-2 लाख रुपए का प्रॉफिट तो हो रहा था 7 साल में या 8 साल के अंदर, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कहलाया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेशन भी आ रहा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट भी आ रहा था, ठीक है ना, ऐसा ही था ना। अब उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग IRR बोलते हैं। अच्छा, जो एनपीवी था वो भी इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ये भी इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, टू करेक्ट डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल इसका कॉन्सेप्ट देखो बेटा, भाई मिसाल के तौर पे ईयर 0 पे आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, ने बोला ओके आउटफ्लो है नेगेटिव डाल दो। ईयर 1 पे 5 लाख रुपए, ये भी नेगेटिव डाल दो, ठीक है ना। फिर बोला 15 लाख रुपए लगाए, ईयर 1-2 पे 6 लाख रुपए मिलेंगे, ईयर 3 पे 4 लाख रुपए मिलेंगे, ईयर 4 पे 3 लाख रुपए मिलेंगे, कितने हो गए 13 लाख रुपए। और ईयर 5 पे आपको मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, तो 15.5 लाख रुपए हो गए। 15 लाख रुपए लगाए थे, 15.5 मिले, 50,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया, ऐसा ही है ना। लेकिन प्रॉफिट नहीं है, ये है या नहीं है प्रॉफिट? नहीं है। अब पता थोड़ी चलेगा, ये तो एनपीवी का मॉडल यूज करना पड़ेगा हमें। अच्छा फॉर एग्जाम्पल जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है। कोई भी बंदा जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके जहन में एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है कि भाई मुझे कम से कम इतने % तो इस प्रोजेक्ट से मिलना चाहिए, है भाई। मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ अपना, तो मैं क्या सोच के लगा रहा हूँ? यही सोच के लगा रहा हूँ, कुछ मेरी अजम्पशंस होंगी भाई कितने % एनुअल रिटर्न मिले मुझे, ऐसे ही है ना। अब 15 लाख रुपए तो मैंने लगा दिए, तो मेरी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर एग्जांपल है कितने %? 10%, कि भाई मुझे 10% तो पर एनम रिसीव हो। अब अगर मैं अपने इन्वेस्टर से पूछता हूँ कि जिसने मुझे ये टोपी पहनाई थी कि भाई ये 15 लाख रुपए लगाओ, 15.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, मैं उससे पूछता हूँ एक बात तो बताओ, रेट तो बताओ कि किस रेट के ऊपर तुमने ये इनफ्लोज कैलकुलेट करें। भाई मेरा ये इनफ्लोज का ये एक्सपेक्टेड रेट है ना कि 10% पैसा मिले, तो मैं उससे पूछता हूँ भाई परसेंटेज तो बताओ कि किस परसेंटेज के हिसाब से तुमने ये इनफ्लोज कैलकुलेट करके दिए। भाई बाज़ औक़ात क्या होता है, 2 बंदे होते हैं, बोलते हैं भाई 50-50% की पार्टनरशिप करेंगे। अब मैंने भी 15 लाख रुपए लगाए, उसने भी 15 लाख रुपए लगाए। अब आगे जहां हमने पैसे लगाया वहां से 25% पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है? तो 12.5 उसको नहीं चाहिए, 12.5% मेरे होने चाहिए। हो सकता है मुझे वो 8% दे रहा हूँ, बाकी % खुद खा रहा हूँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई कि करेक्ट किस % के ऊपर तुमने निकाल के दिया? तो मैं उससे पूछूंगा भाई रेट तो बताओ कि किस रेट के ऊपर तुमने मुझे इनफ्लोज कैलकुलेट करके दिए हैं। तो इस रेट का नाम होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। इस रेट को ढूंढने का नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? वो रेट जिस पर आपके इनफ्लोस बेस करते हैं, मतलब ऐसा रेट जिसके ऊपर आपके इनफ्लोस कैलकुलेट हुए हुए होते हैं, हम उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, मुझे एक बात ये बताओ, एक इन्वेस्टर के लिए मिनिमम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट कवर हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि एट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपकी एनपीवी क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए एक आइडियल पॉइंट क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट उसकी लगी हो वो ही मिल जाए। ओवर एंड अबव मिले तो कोई मसला नहीं है, वो तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन आइडियल पोजीशन क्या है? घूम फिर के पैसा मेरा वापस आ जाए, दैट इज ब्रेक
इवन कंडीशन हो जाए, ठीक है ना। तो याद रखना एट IRR आपकी एनपीवी क्या होती है भाई, बोलो, 0 होती है। वेरी गुड। तो इस चीज़ को जल्दी से कॉपी करें ताकि भाई हम थोड़ा सा आगे मूव करें। जी चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रहे थे, कल से शुरू करेंगे दोबारा से। ये एक चैप्टर रह गया था अपना, तो इसीलिए हमने इसको दोबारा से उठा लिया है, ठीक है ना। ये टॉपिक रह गया था अपना चैप्टर नंबर 6 के अंदर। चले आगे बढ़े। ओके, अब सर बात ये आती है कि एनपीवी IRR कैलकुलेट किया कैसे किया जाए। तो IRR का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा भयानक सा है वैसे तो। फॉर्मूला है IRR इज इक्वल्स टू A% प्लस NPVA ओवर NPVA माइनस NPVB मल्टीप्लाई बाय B माइनस A%। दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें मसला ये है कि क्या सारा मटेरियल गिवन होगा हमें? नहीं, कुछ भी गिवन नहीं होगा, ना A%, ना NPVA, ना B%, ना NPVB। तो फिर मैं कैसे करूँगा? तो याद रखना A% और B%। A% वो रेट होगा जहाँ से आपकी NPVA आएगी, ये तो हमें पता है, और वो NPV पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। B% वो रेट होगा जहाँ से क्या आएगी, NPVB आएगी, और वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं कि एक नेगेटिव ढूंढेंगे एक पॉजिटिव ढूंढेंगे, ताकि वो फॉर्मूले के अंदर डालेंगे तो वो रेट आएगा जहाँ पे NPV क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आ रही है मेरी बात में? 0 कहाँ होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो डायरेक्टली वो रेट ढूंढ लो जहाँ पे 0 हो जाए। भाई मिसाल के तौर पर मैंने एक A% चुना 14.45%, और 14.45% को बजा के वो 0 हो रहा, तो वो A% नहीं होगा, वो डायरेक्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा। लेकिन मैं 14 कैसे सोचूं, फिर 0.4 कैसे सोचूं, फिर उसके बाद 5 कैसे सोचूं, तो मुश्किल है ना। तो फॉर्मूला कैसे बना हुआ है कि भाई एक पॉजिटिव लो एक नेगेटिव लो, फॉर्मूले के अंदर डालो तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली वो रेट आ जाएगा जिसपे एनपीवी आपकी 0 हो जाएगी। ओके, अच्छा, और ये दोनों रेट्स A% एंड B% दोनों अज्यूम रेट्स हैं। ये दोनों रेट्स अज्यूम रेट्स हैं, मैंने खुद अज्यूम किए वो होते हैं सवाल के अंदर, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि भाई सर हम कैसे खुद अज्यूम करेंगे सवाल में, आओ दिखाता हूँ।
हैं क्या? बस अभी बता रहा हूँ ना, मैंने थोड़ी ये थोड़ी बोला कि चैप्टर कंप्लीटेड, ऐसा बोला है मैंने? ओके बेटा, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए सवाल में लिखा हुआ है, अ बिजनेस रिक्वायर्स अ मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। अ प्रपोज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज फॉलोइंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, कैलकुलेट IRR। एयर 0 पे आउटफ्लो है, 1 2 3 एयर के ऊपर हमारे पास इनफ्लोज है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमसे मांग रहा है, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक A% एज्यूम करूंगा, अज्यूम। अब मेरे जहन में कोई भी रेट हो सकता है। अब कोई भी रेट से मुराद ये ऐसा नहीं हो कि 2% सोच लो या 200% सोच लो, लिमिट में रहते हुए सोचना है ना यार, 8-10% 15% सोच लो, थोड़ा सा एक एवरेज लेकर। नहीं कोई बोले सर आपने बोला था कोई सा भी रेट तो मैं 250% सोचता हूँ, अबे भाई 250% कोई रेट होता है क्या? इलॉजिकल सी बात है। 8% 10% रख के देखो पहले क्या आ रहा है, ठीक है ना। 8% 10% 12% रख के देखो क्या बनता है, ठीक है। आओ पहले रखते हैं 10%। अच्छा मैं इसको A% नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा भाई? मुझे ये थोड़ी पता 10% के ऊपर पॉजिटिव आएगी एनपीवी या नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो मैं इसको A कर दूंगा, बी नेगेटिव आएगी तो मैं इसको B कर दूंगा, ठीक है। आओ एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। एनपीवी का तो फॉर्मूला पता है ना तुम लोगों को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। तो पहला जो इनफ्लो है आपका 20,000 रुपये का, उसके कितने साल की डिस्काउंटिंग करूँ 10% से? 1 साल की, प्लस फिर 36,000 रुपये की कितने साल की डिस्काउंटिंग होगी? ये लो हो गए 2 सालों की डिस्काउंटिंग, फटाफट कैलकुलेटर चलाओ भाई। और 30,000 रुपये की हम डिस्काउंटिंग करते हैं 3 सालों की, और 17,000 रुपये की डिस्काउंटिंग करते हैं हम 4 सालों की। और चूँकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो एयर 0 पर ही है, तो वो डायरेक्ट 80,000 माइनस कर दो उसको। बताओ यहाँ से एनपीवी पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है? राफुल पानी ठंडा है तो पानी ठंडा दीजिए मुझे यार। हाँ भाई, है नेगेटिव कैसे आ रही है? क्या किया है आपने? नेगेटिव नहीं है भाई, पॉजिटिव है। डालो वो भी डालो जल्दी से, शाबाश। बोलो। तो इसका मतलब NPV हो गई आपकी ये 208485, बस सही है 2085 हो गई, और मैं इसको A% बोल देता हूँ, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव आता तो मैं इसको B% बोल देता। अब मुझे बताओ NPV नेगेटिव करनी है, तो नेगेटिव करने का मतलब क्या? अब इस रेट को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? देखो रेट, डिस्काउंट रेट ज्यादा होने का मतलब क्या? वैल्यू माइनस ज्यादा होगी। तो जब माइनस ज्यादा होगी तो पॉजिटिव को नेगेटिव करना है तो कम करना है ना, माइनस ज्यादा करना पड़ेगा। डिस्काउंट रेट और प्रेजेंट वैल्यू में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस तरह से फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंडिंग के रेट में क्या है रिलेशन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंडिंग का रेट क्या है? डायरेक्ट, जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा फ्यूचर वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, है ना। और जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा फ्यूचर वैल्यू उतनी कम होगी। इसका वाइस वर्सा है, आपकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब डिस्काउंट रेट उतना ही हाई है, ठीक है ना। तो अब मुझे एनपीवी को क्या करना है? अपनी नेगेटिव करना है। तो एनपीवी नेगेटिव करने के लिए मुझे डिस्काउंट रेट को बढ़ाना पड़ेगा,
अब डिस्काउंट रेट बढ़ा के हम करते हैं क्या कि 20% अज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल 15%, क्या 15%। अगर 15% के ऊपर भी नेगेटिव नहीं आई, पॉजिटिव आई, तो 15 से फिर मजीद 1-2% और बढ़ा दूंगा, 17-18% करके चेक करूंगा। तो सर डायरेक्टली 20-25% कर देना, नहीं ऐसा नहीं करना है, छोटा छोटा गैप रखना है हमें, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, वरना रेट के अंदर फ्लक्चुएशन आती है अपने पास, ठीक है। अब एक काम करेंगे कि जहां जहां आपने 10% लिया था वहां 15% करके देखो ज़रा, वहां 15% करके देखो, पॉजिटिव बनता है नेगेटिव बनता है। क्या बना, नेगेटिव बना है, क्या बना है, MPVB -59.2 सही है, ठीक है ना। तो देखो अब मेरे पास पॉजिटिव NPV आ गई है और नेगेटिव NPV आ गई है। अब मैं अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला ले लेता हूँ, दैट इज A% प्लस NPVA डिवाइडेड बाय NPVA, इधर देख लो बेटा सब लोग, माइनस NPVB मल्टीप्लाई बाय B माइनस A%। तो A% 10% ना 0.1 हो जाएगा, NPVA कितना है 2085 डिवाइडेड बाय NPVA है 2085, देखो बेटा ये माइनस है और NPVB ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5942 मल्टीप्लाई बाय B% 0.15 है ना, तो 0.15 हो जाएगा, माइनस 0.1 हो जाएगा, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, देखना क्या बनता है। ए कहाँ से लिया, ए ये रहा ना ऊपर, जिससे एनपीवी पॉजिटिव आई थी। हाँ हाँ बोलो। बस ये 4052 कर लेते हैं, 4052, चलो 4050 है, पॉइंट क्या आ रहा है, पॉइंट बढ़ के 2 तो नहीं हो जाए, तो 41 कर लो, ओ हाँ 15 हो जाएगा ना, ये 15 रखा है ना, ये नहीं ना 15 रखो ना, मैंने 50 कितना था, सही बताया था बच्ची ने। तो भाई आप मेरा कॉपी नहीं करो ना, खुद लॉजिकल ले तो बताओ बेटा, फॉर्मूला रखो जल्दी से, 5% रख दो,
मल्टीप्लाई बाय 100 मारो उसको, $11.29%, मतलब 11.29% ऐसा रेट है जहाँ आपके ऊपर आपकी एनपीवी क्या होगी भाई, बोलो, जीरो होगी, क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे एनपीवी जीरो होती है। अब चेक करते हैं, आओ ऊपर आओ, 11.29 है, ये रहा ऑप्शन है। अच्छा, एनपीवी में मोस्टली क्या होता है कि जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स है ना, उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है, लेकिन उसको भी करेक्ट करने का एक और अच्छा तरीका है, वो भी मैं आज की क्लास के एंड पे बता दूंगा कैसे बिल्कुल परफेक्ट वाला निकालेंगे। ठीक है, चलो मैं जूम आउट कर रहा हूँ, इसको जल्दी से कॉपी करो। क्या कह रही हो? अच्छा, फर्गुसन ने बिग फोर क्यों छोड़ा है, मतलब? हाँ, बिग फोर से क्यों निकली, किसने बोला निकली? देखो, जो बिग थ्री है, बिग फोर नहीं है, पहली बात तो। बिग फोर हो गया, दोबारा बिग फोर हो गई, चलो खैर वो मुझे नहीं पता ऐड हुई है नहीं हुई। बिग थ्री थी, बिग फोर हो गई तो दोबारा अच्छी बात है। तो बिग फोर वो होती हैं जो कि ग्लोबल होती हैं, ठीक है। अब मोस्टली क्या हो रहा है, मोस्टली ये हो रहा है कि अब चूंकि पहले लोग बिग फोर क्यों जाते थे, लोग का मतलब जो क्लाइंट्स हैं, कंपनीज हैं, वो बिग फोर क्यों जाती थी, हैं भाई? नहीं, ऑडिट करवाना है ना, तो कैटेगरी ए वाले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो भी ऑडिट करते हैं। बिग फोर में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो भी ऑडिट करते हैं। कैटेगरी बी फर्म उठाएंगे, उसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो भी ऑडिट करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सेम ही है ना एक वाला, तो बिग फोर में क्यों जाते थे भाई? क्वालिफाई जब बंदा हो जाता है तो कैलिबर सेम हो जाता है। सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर भी नस में इंजेक्शन लगाएगा, आगा खान वाला भी नस में इंजेक्शन लगाएगा, खत्म हो गया बात, दोनों नस में लगा रहे हैं इंजेक्शन, डॉक्टर तो सेम ही है ना। लेकिन बिग थ्री क्यों जाते थे, फोर क्यों जाते थे बिग फोर? सेपरेट नॉलेज ट्रीटमेंट की वजह से। सिविल हॉस्पिटल चले जाओ, चल मेरा भाई बुखार है नहीं है, पेट खराब का इंजेक्शन लगा दिया, चल निकल। खान में ऐसा नहीं होता, पहले टेस्ट होते हैं, फलाना डिमागा, पूरी लवाजमात करेंगे, जड़ तक जाएंगे, फिर जाके कोई इंजेक्शन ट्रीटमेंट देंगे, है ना। इसीलिए लोग बिग थ्री जाते थे, बिग फोर जाते थे कि ट्रीटमेंट का, प्रेजेंटेशन का, इन सब चीज़ों का फ़र्क होता था, ठीक है ना। लेकिन जब से ये एआई आना शुरू हुआ है ना, और प्लस कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि हमारी अपनी गवर्नमेंट की बनाई हुई हैं, ठीक है ना। ईवाई है, ईवाई ने कराची से ऑपरेशंस बंद कर दिए आपने। ईवाई है, हाँ ईवाई। डिलॉयट तो पहले ही चली गई थी, अर्नेस्ट एंड यंग। तो ईवाई ने कराची से, मतलब कराची से मतलब क्या, प्रोविंस सिंध से उसने अपने ऑपरेशंस वाइंड अप कर दिए। कहाँ से ऑपरेट हो रही है? इस्लामाबाद से ऑपरेट हो रही है। क्यों? उसका रीज़न ये है, एक मैं माइक म्यूट करता हूँ मैं, उसका रीज़न ये है